जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, ग्रहों की एक सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैंने वीनस को लिया है। वीनस के साथ हर ग्रह का कंजक्शन कैसा हमें रिजल्ट देता है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इससे पहले मैंने वीनस के साथ सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, इन सब का कंजक्शन आपको बता चुकी हूँ और उनके लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज मैं जिस ग्रह की बात कर रही हूँ वो है मरकरी। वीनस और मरकरी अपने आप में बेहद खूबसूरत कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर ये कॉम्बिनेशन आपके उसमें जन्म कुंडली में है ना, ये आपको वाक्पटु, मिठास, सौम्यता, सुंदरता, हर चीज देता है। अब लेकिन ये कॉम्बिनेशन अगर खराब है तो यही सारी चीजें ना आपके नेगेटिव हो जाती है। अब ये खराब कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर खराब है हम इसे सही कैसे करें, पता है आपको। वीनस और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो समझिए कि अपने आप में ये बहुत पावरफुल युति है। और कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ये ट्राइन में बना है या आपके एक दूसरे के साथ एक ही घर में है, बहुत अगर एक घर आगे पीछे भी हैं उनमें जो नज़दीकी है वो 12 अंश से कम की है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन होता है। बाकी शुक्र का मैं आपको रोज ही बताती हूँ, शुक्र क्या है मेरे हर वीडियो में मैंने आपको लगभग शुक्र का बता दिया है। बुध क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ। उससे पहले आप लोगों से कहूंगी कि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे अन्य वीडियोस, ऐसी तमाम जानकारियां मैंने अपने यूट्यूब चैनल में ज्योतिषी चर्चा मेरे प्लेलिस्ट है उसमें है, वहां से आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और ज्योतिष एक्चुअली जो है ना, अंधविश्वास से बाहर निकलकर आप ज्योतिष को ना साइंस मानकर सुनिए। अपनी तर्क शक्ति, बुद्धि को खोलकर ज्योतिष को जब आप समझने लगते हैं तो फिर आपका अंधविश्वास कम होगा। ज्योतिष एक्चुअली वाकई में ज्योतिष अंधविश्वास का खेल नहीं है, ज्योतिष पूरी तरह साइंस है। और जब आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आपको खुद ब खुद बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं, बुद्ध को जानते हैं। सबसे पहले बुद्ध है क्या? बुद्ध हमारी बुद्धि है, बुद्ध हमारी सोच है, बुद्ध हमारी नेटवर्किंग है, बुद्ध हमारी वाणी है, बुद्ध हमारी वाक शक्ति है। जो ये कम्युनिकेशन में आप लोगों से कर रही हूँ, अपने बातचीत, जो हमारी एक दूसरे के साथ वर्ड ट्रांसफर होते हैं, हमारे शब्दों का संयोजन, हम कैसी भाषा बोलते हैं, हमारी वाणी से क्या निकलता है। अगर हम 5 मिनट किसी टॉपिक्स पर बोलते हैं, उस पर जो शब्दों का संयोजन होता है वो बुद्ध है। आपका लेखन बुद्ध है। लेखन का मतलब राइटिंग नहीं, राइटिंग तो केतु है, लेखन बुद्ध है। शब्दों का जो चयन है वो बुद्ध है। बोलते समय आप किस फ्लो में बोलते हैं, शब्द कैसे उठाते हैं, वो बुद्ध है। इसीलिए जिनका बुद्ध अच्छा होता है वो मार्केटिंग में बहुत सफल होते हैं, राजनीति में सफल होते हैं, ज्योतिष में सफल होते हैं। अच्छे बुद्ध की ये पहचान है। नेगेटिव बुद्ध चीटिंग है। अगर आप किसी को चीट कर रहे हैं तो आप अपना बुद्ध खराब कर रहे हैं। बुद्ध हमारी रिलेशन में बुद्ध हमारी मौसी, बुआ सब है। रोग में बुद्ध हमारे स्नायु तंत्र है, बुद्ध हमारे स्किन है। अगर आपका बुद्ध अच्छा है, आप उम्र दराज होते हुए भी छोटे उम्र के लगते हैं। ये बुद्ध की पहचान है। आप किसी का देखिए, बुद्ध बहुत अच्छा होगा ना, तो वो कितने उम्र के हो जाए, उनकी उम्र उनके चेहरे से नहीं झलकेगी। ये अच्छा बुद्ध है। अब कई लोग अपने बुद्ध को नेगेटिव कर लेते हैं। नेगेटिव बुद्ध क्या है? नेगेटिव बुद्ध, अगर आप किसी को चीट करते हैं ना, तो आप दूसरे को चीट नहीं करते, आप खुद को चीट करते हैं, क्योंकि आप अपना वो हाउस खराब करते हैं। काल पुरुष के कुंडली में बुद्ध का कौन सा घर है? छठा घर। और अगर आप काल पुरुष की कुंडली में बुद्ध के छठे घर को खराब करते हैं तो पता है क्या क्या आप अपने लिए जमा कर लेते हैं। आप अपने शत्रु बढ़ा लेते हैं, 1, आप अपने रोग बढ़ा लेते हैं, 2, आप अपने कर्जे डेट बढ़ा लेते हैं, 3। जिस दिन ये चीजें हमें समझ में आ जाती हैं उस दिन हमारे साथ ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। आपको लगता है ना, अगर जिसका बुध राहु क्यों इतना ज्यादा
अच्छा भी माना जाता है और खराब भी माना जाता है। बुध राहु वाला व्यक्ति बहुत खूबसूरत तरीके से चीट करता है, पता ही नहीं चलता। वो इतने बढ़िया तरीके से ठगता है कि सामने आके कहते हैं ना, अपने मतलब के समय पानी से पतला हो जाना, पानी को भी मात दे देना। बुध राहु क्यों? बुध बुद्धि है, राहु उस बुद्धि को कई गुना बढ़ाएगा, लेकिन क्या करेगा, उसमें इतनी चालाकियां भर देगा, इतनी चालाकियां भर देगा कि व्यक्ति अपने लिए इतना स्वार्थी हो जाएगा, वो किसी को ठगने से नहीं चूकेगा, लेकिन बहुत लंबे समय नहीं चलता। जिस दिन इसने किसी ऐसे व्यक्ति को ठग दिया जो उसकी सत्ता से जुड़ा है, समझे उस दिन इस व्यक्ति का डाउनफॉल हो जाता है। बस देर होती है सिर्फ उसके डंडे की। इसलिए आपकी कुंडली में अगर बुध राहु है तो बहुत सावधानी से चले, बहुत सावधानी से। अब बुध और शुक्र की बात आ रही। बुध और शुक्र एक साथ हैं तो ये क्या देते हैं आपको? गला, आपकी जो गायन शैली है इस पर कमांड करवा देते हैं। जो बहुत अच्छा गाते हैं ना, उनका बुध शुक्र देखिए। लता जी की आप कुंडली उठाकर देखिए तो लता जी की कुंडली में जो बुध और शुक्र है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बुध शुक्र की, शुक्र जो है वो खूबसूरती है और बुध उसको, उसकी खूबसूरती जो है और अच्छा बना देता है। बुध जिस तरह से अच्छा बन जाता है किसके साथ रहने से? शुक्र के साथ रहने से। शुक्र क्या है? शुक्र कलात्मकता है और बुध हमारी बुद्धि वाक शक्ति है। अब अगर हमारी रचनात्मकता में, हमारी कलात्मकता में वाणी की खूबसूरती आ जाए तो सोचो कि वो व्यक्ति के अंदर कितनी सौम्यता आ जाएगी। एक कहता है ना, भद्र व्यक्ति, भद्र पुरुष, भद्र स्थिति, वो यही लोग होते हैं। बुध शुक्र जिनकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा होता है। आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छा है, शुक्र के साथ है, तो आप खुश रहिए। जितना ज्यादा आप अपने जीवन में खुश रहेंगे तो समझिए आप उतनी ज्यादा ग्रोथ करेंगे। ये रेमेडी है बुध को अच्छा करने की। आप हंसिए, खूब हंसिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बुध को अच्छा करना है। लेकिन जनरली जिनकी जन्म कुंडली में बुध शुक्र होते हैं ये लोग बहुत कम खुश रह पाते हैं। ये चिंता में ज्यादा रहता है, तनाव में ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन है, हर समय सोचना। क्योंकि बुध अगर अच्छा है, शुक्र के साथ है, तो वो क्या करता है, व्यक्ति को ऊंची सोच के साथ ऐसा बना देता है कि व्यक्ति सोचते रहता है, तो वो तनाव बहुत ज्यादा ले लेता है अपनी लाइफ में। बुध को अच्छा करने का एकमात्र उपाय है खुश रहना। छोटे बच्चों के साथ समय बिताइए। शुक्र भी स्त्री है, बुध बच्चा है। एक स्त्री जो है वो कहाँ खुश रहती है? वो बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ। अपने अंदर मातृत्व वाला फील लाइए। मैंने कल कहा था ना, शनि के लिए बुध शुक्र भी यही है। अब अगर हम इसको ट्राइन के हिसाब से देखें, अगर आपका एक घर आगे बुध है, एक घर आगे शुक्र है, तो ये भी बुध शुक्र का ट्राइन कहा जाता है। ऐसे लोग जीवन में अगर ईमानदार रहते हैं, बुध शुक्र, क्योंकि बुध शुक्र खूबसूरती है, बुद्धि है, तो ये लोग अपने बुद्धि का अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन बुध का कहीं से भी इन्होंने नेगेटिव इस्तेमाल कर लिया, यानी कि ये लोग रिलेशन में, जैसे मैंने बताया था ना कि बुध राहु वाले चीट करते हैं, तो बुध शुक्र वाले भी अगर अपने किसी रिलेशन में, रिलेशन यानी कि हमने कोई कमिटमेंट किया। अब काल पुरुष की कुंडली में देखो तो शुक्र क्या है, काल पुरुष की कुंडली में शुक्र सेकंड हाउस है और शुक्र हमारा क्या है, 7th हाउस है। और बुध क्या है, देखिए बुध वहां भी शुक्र से एक घर आगे है, 3rd हाउस, जो हमारे क्या है, हाथ है, ठीक, हमारा पराक्रम है। और यहाँ क्या है, 6ठे में रोग रिपोर्टेंट, ये भी बुध के हाथ में है। तो अगर आप अपने कमिटमेंट को तोड़ते हैं तो ये आपकी चीजों को खराब कर देता है।
अगर माना आपने किसी से कमिटमेंट किया है किसी चीज़ का, बुध शुक्र साथ है, और वो कमिटमेंट आपने झूठे कर दिए, पूरे नहीं किए, तो यकीन जाने जब आपका वक्त आएगा तो वो तरक्कियाँ आपको नहीं मिलेंगी। भगवान आपकी बुद्धि को वहाँ पर को ख़त्म कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने जो वादे किए थे, वादा कौन सा घर है? 5th हाउस, ठीक है। और जो 6th हाउस है वो हमारा षड रिपुओं का घर भी है, वो बुध है। अब वो उसके ट्राइन में चला गया। ये जब मैं आपको जन्म कुंडली दिखाऊंगी ना तब बता सकती हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरती से अगर हम ज्योतिष को समझते हैं तो हमारी ना बहुत सारी, आप कितनी पूजाएं करा ले, कितना क्या करा लीजिए, लेकिन जब तक आप ग्रहों का सही से रेमेडी खुद में नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल लाइफ यही है कि आप अपने ग्रहों को खुद में सही कीजिए। बुध आपने अच्छा बनाना है तो आप किसी को चीट करना छोड़ दीजिए। अब आप कहेंगे कि अगर हम चीट नहीं करेंगे तो कैसे तरक्की करेंगे? भैया अगर हम व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे बेचेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर आप अगर व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, अचानक किसी चीज की खपत ज्यादा हो गई और आपके पास वो है, मैं एक ऐसा ही उदाहरण देती हूँ, आपका मेडिकल स्टोर है, कोई दवाई की मार्केट में अचानक डिमांड बढ़ गई और वो आपके पास है, और आपने उसकी 100 की जगह 100 रुपए की मार्केटिंग में उसको 1000 रुपए का बेचना शुरू कर दिया। कल तक आप उसे 100 ही रुपए का दे रहे थे, लेकिन आज जरूरत पड़ी तो आपने 1000 रुपए का करना शुरू कर दिया। खराब होता है। बहुत जल्दी आपके ऊपर ईश्वर का डंडा चल जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं। आप उसको उतना ही रह के, जो मार्जिन आप कल तक कमा रहे थे उतना ही कमाइए ना। माल तो आपके पास कल भी उतना ही था, आज भी उतना ही, वो बिकेगा ही बिकेगा, उससे भी आपको उतना ही प्रॉफिट हो रहा था। एक चीज। दूसरा, बुद्ध में आपने माना किसी से कमिटमेंट किया। कई बार आपने देखे ना, हम प्रेम संबंधों में आकर बहुत सारे कमिटमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद वो कमिटमेंट आप तोड़ देते हैं, तो नुकसान किसका होता है? उसका नहीं होता जिसके साथ आपने कमिटमेंट किया होता है, आपका होता है। जो तोड़ता है चीजों को उसका नुकसान होता है। इसलिए अपने जीवन में कमिटमेंट जब आप करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए। कमिटमेंट का हाउस कौन सा है? 5th हाउस है कमिटमेंट का हाउस। वादे कहते हैं ना, ये 5th हाउस है। 5th हाउस पता है कालपुरुष की कुंडली में कौन रूल करता है? सूर्य करता है। और सूर्य खराब हो जाता है। बुध तो खराब हुआ, साथ में सूर्य खराब हुआ। सूर्य खराब हुआ तो आपके पास सत्ता, पावर, सारी चीज आती है। अब सत्ता का मतलब ये नहीं है कि आप राजनीति में हैं तभी आप ऐसा नहीं करेंगे। सत्ता का मतलब होता है पावर, अथॉरिटी। वो आपकी किसी भी चीज में हो सकती है, वो खराब होती है। तो इसलिए जीवन में अपनी ना चीजों को थोड़ा सा, जब हम अपने दैनिक दिनचर्या को, असल में क्या है कि अगर हम नहीं ठगते किसी को तो क्या नुकसान हो जाना बताइए? मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा और मैं नहीं झूठ बोलती, मैंने चीजें अपने ठीक कर रखी हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो मेरा कर्तव्य है उसके लिए थोड़ा सा और बढ़कर कुछ चीजें कर देना। मैं उसका रिगार्ड करती हूँ उन सब चीजों का कि इसने ये चीज मेरे लिए करी। अगर मैं उसके लिए अपनी कुछ नहीं कर पाती, लेकिन अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना में नित्य उसके लिए भी प्रार्थना करती हूँ, ये भी तो एक दूसरे का कर्ज चुकाने का माध्यम है। ठीक है, हमने उसके साथ गलत नहीं किया, लेकिन अच्छा करने का तो हमारे अंदर है ना, कि हमने उसके लिए अपनी पूजा प्रार्थना लगाई उसके लिए। आप किसी के लिए जब प्रार्थना लगाते हैं ना, तो वो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा घूमती है उससे उसका भी ठीक होता है और आपका तो होता ही होता है। इसलिए आपके उसमें बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन है, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है समाज के लिए, अपने लिए और धन के लिए। लेकिन इस कॉम्बिनेशन को तभी आप जी सकते हैं जब आपने इसका सही से उपयोग किया है। आपने किसी को ठगा नहीं है, किसी को चीट नहीं किया है। तो ईश्वर क्या है? मैंने अभी बताया ना, कालपुरुष की कुंडली में ये दोनों हाथ हमारे बुध हैं, तो वो पावर आपको दे देंगे, सत्ता आपके पास आ जाएगी। ये बुध है, ये शुक्र है। तो आप अपनी जन्म कुंडली उठाकर मुझे अवश्य लिखिएगा कि आपकी जन्म कुंडली में बुध और शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, एक घर आगे पीछे हैं,
या नवम पंचम के योग में है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध अष्टम में है, शुक्र अष्टम में है, तो ये आपसे कुछ कह रहा है। 6th में है तो भी ध्यान रखिएगा, 12th में है तो भी ध्यान रखिएगा। तीनों घरों का नाम मैंने क्यों लिया, ये 3 हाउस क्यों बताए आपको, क्योंकि जन्म कुंडली के ये 3 घर जो है ना, क्लासिक बुक्स में तो इसको लिखा गया है त्रिक भाव, दुख विषाद कष्ट के भाव, लेकिन मैं इनको नाम देती हूँ जीवन के सबसे पावरफुल हाउस। इन 3 घरों पर आप विजय पा लें तो आप अपने जीवन को अल्टीमेट तरीके से जी सकते हैं, बदल सकते हैं। इतने पावरफुल हाउस हैं ये। इन घरों में ग्रह जाते हैं, लोग बड़ा खराब कहते हैं। अब मैं कहती हूँ इन घरों को आपने अपने बस में कर लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको तोड़ सकती है, कोई ताकत नहीं। इसलिए मैं इन 3 घरों पर हमेशा फोकस करती हूँ। आप कोई भी क्लासिक बुक्स उठाकर देखिए, कोई भी पुरानी किताबें जितनी हमारी लिखी गई है किताबें, उनमें देखिए क्यों लिखा गया इनको त्रिक भाव। इन घरों में ग्रह जब जाते हैं, ये ग्रह हमें उस घर से संबंधित दुख देते हैं। लोग उसको दुख कहते हैं, दुख नहीं है। हम उन घरों को अगर समझ जाएं, वो ग्रह हमसे क्या कह रहे हैं। 6 महीने का हमारा बच्चा है, बोल नहीं पाता है, लेकिन वो बच्चा ऐसे मुट्ठी बंद करता है, रोता है, चिल्लाता है, कुछ कहता है, तो माँ समझती है ना। वो अपना दुख तो बता नहीं पाता, उसको चींटी काटती है, क्या वो बता पाता है मुझे चींटी का काटा? नहीं। उसके हर आप अगर जो माँ है ना, वो अपने बच्चे के रोने के ढंग से पहचान जाती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, मेरे बच्चे को किसी कीड़े ने काटा है, मेरे बच्चे के पेट में दर्द हुआ है। बताने की जरूरत नहीं पड़ती माँ को, उसके रोने के अंदाज से माँ चेक कर लेती है। ये हमारा 6ठा 8वां 12वां भाव है। बस जिस दिन हमने इस चीज को पकड़ लिया, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको हरा सकती है। कोई पेड़ नहीं है जो आप पर हावी हो जाए, कोई दर्द नहीं है जो आप पर हावी हो जाए। इसलिए मैं 6ठे 8वें 12वें की बात कर रही हूँ। आपकी जन्म कुंडली में बुध शुक्र 6ठे 8वें और 12वें में है, आप राजा बन सकते हैं, आप दुनिया जीत सकते हैं, क्योंकि शुक्र दैवी शक्ति है, बुध गणेश स्वयं। एक तरह से शुक्र माँ पार्वती है और बुध गणेश जी। माँ पार्वती और गणेश यानी कि माँ और पुत्र का संयोग। जब माँ और पुत्र मिल जाते हैं तो क्या नहीं कर सकते हैं, है या नहीं है? इसीलिए तो आज के लिए इतना ही। आप अपने जन्म कुंडली में बुध को अच्छा करना है तो खुश रहिए, पढ़िए, किताबें पढ़िए। पता है आपको बुध अच्छा करने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है? बुध की बहुत अच्छी रेमेडी है पढ़ना और लिखना। अगर आप लिखते हैं ना कुछ भी रचनात्मकता, तो आपका बुध ठीक रहेगा। बुध को ठीक करने का रेमेडी है, आप किसी कॉपी में ओम गंग गणपते नमः लिखते हैं, आपका बुध ठीक हो जाएगा। बच्चे की जन्म कुंडली में चेक कीजिए बुध कहाँ है और मुझे लिखिए। मैं आपके बच्चे के लिए आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चे का बुध ठीक कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।